Good morning, students. Today we'll discuss classification of resources on the basis of their stage of development. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को अगर हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसमें दो ग्रुप बनेगा, एक आएगा पोटेंशियल एंड एक्चुअल। So there are two groups. First one is potential and actual. The resources which exist in nature but their quality and quantity have not been yet ascertained. ऐसे resources जो नेचर में अवेलेबल हैं मगर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने पूरा क्वांटिफाई नहीं किया है, पूरा नहीं जाने हैं, उसको असर्टेन नहीं किए हैं। They are called potential resources. Why? Because they have potential to meet द डिमांड ऑफ द ह्यूमन बींग। जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो चाहे वो एनर्जी के लिए हो या रॉ मटेरियल्स के हो, उसको वो पूरा कर सकते हैं। बट एक्चुअली हमने उसको पूरा इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने उसको असर्टेन ही नहीं किया है। फॉर इंस्टेंस मिनरल ऑयल में एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड। जो मिनरल ऑयल, जो ज़मीन से जो पेट्रोलियम निकलता है, वो हो सकता है इंडिया के बहुत सारे रिवर बेसिन्स में जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड होते हैं वहाँ पे वो अवेलेबल हो, लेकिन अभी तक हमने उनको पूरी तरह से क्या किया है, क्वांटिफाई नहीं किया है। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड टू बी सर्वेड इन डिटेल फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किसी भी रिसोर्स के सक्सेसफुल होने के लिए उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमने अभी तक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना है, तो ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसे क्या करें, सर्वे करें। रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी असर्टेन्ड एंड आर इन यूज़ आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमको पता है और वो अभी इस्तेमाल में हो, हम उसको यूज़ कर भी रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप्ड प्रॉफिटेबली इन द फ्यूचर इज़ कॉल्ड अ रिजर्व। और इसी एक्चुअल रिसोर्स का कोई ऐसा पार्ट हो, हिस्सा हो, जिसको हम फ्यूचर में अपने प्रॉफिट के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसे हम रिजर्व कहते हैं। दे आर मेनी मिनरल्स विच आर कंसिडर्ड एज स्टॉक रिसोर्स एज दे आर स्टिल नॉट यूज। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसको स्टॉक बोलते हैं, मतलब कि वो हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन हम उनने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इट वाज पोटेंशियल एंड एक्चुअल। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए। इवन वी ह्यूमन बींग्स आर resources or there are various resources which are not distributed on the earth evenly। मतलब सभी जगह पे ज़रूरी नहीं कि सारे रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में ही, क्वांटिटी में ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि मान लो कोल है, देयर आर वेरियस कंट्रीज जहाँ पे कोल नहीं मिलता, बहुत से कंट्रीज जहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा मिलता है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। किस कंट्री में ये रिसोर्स मिल रहे हैं, हो सकता है वो कंट्री के पास रिसोर्स अवेलेबल हो, लेकिन कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ख़राब है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉइटिंग एंड डेवलपिंग द रिसोर्स। हो सकता है कि हम रिसोर्स के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, पैसा भी अवेलेबल है, इकोनॉमी भी अवेलेबल है, लेकिन जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो शायद हमें प्रॉफिट ना हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ डन। इसके बाद गुड नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, टेक्नोलॉजी का ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं नेटवर्क का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कौन सा नेटवर्क? रोड, रेलवेज़, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। इफ़ ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर, सो विद द हेल्प ऑफ बेटर ट्रांसपोर्टेशन वी कैन यूटिलाइज आर रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट।
अब मान लो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो कंट्री की गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल ही दे आर नॉट ट्राइंग टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री देयर। तो क्या हम इस्तेमाल कर पाएंगे रिसोर्सेज को, डेवलप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोशल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी, आसपास की जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वही इसको प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीज आर द फैक्टर्स यू कैन से विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बचाव करना। वी नो दैट दे आर वेरियस रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल हैं और बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, और हम अपनी लाइफ में आजकल ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, धीरे धीरे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर जा रहे हैं, जैसे सनलाइट, विंड एनर्जी की ओर जा रहे हैं, लेकिन जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, दे आर नॉन रिन्यूएबल। एक बार ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा रिप्लेनिश नहीं होंगे। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या उतना हम वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल, बिकॉज वी नीड रिसोर्सेज फॉर द development of a nation, and we know that our resources are scarce, they are limited in number, so it is very important to use them in a judicious manner. अगर आपके पास आपको घर से अगर 1000 रुपीज़ मिलता है पॉकेट खर्च, अब वो आप ऐसे ही तुरंत खर्च कर दोगे विदिन अ 1 डे, तो व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट 29 डेज। इसलिए आप उसको प्लानिंग करते हो, धीरे धीरे खर्च करते हो। इसी तरह से रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल करना इन ए जुडिशियस मैनर, और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा कर रखना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को नाम दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। तो अगर मान लो सारा एग्रीकल्चर फील्ड को हमने चेंज कर दिया फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, तो एग्रीकल्चर कहाँ होगा? वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इट इज़ यूज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एज वेल एज फैक्ट्रीज़ में भी। अगर सारा जो वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी हमारे लोकल एरिया में, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिप्लीशन हो रहा है, जैसे ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो डिप्लीशन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, मतलब हर कुछ में इंक्रीज़ आए, इनकम में, हमारे रहने खाने पीने के ढंग में, सब में अच्छा इम्प्रूवमेंट आए। एवरीवन वांट्स टू live a very luxurious life. For that we use resources. We know that resources are very limited in number. So now I am trying to tell you what actually sustainable development mean. डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब अच्छे से विकास करना, हर कुछ अच्छा होना, सफाई हो, पैसा इनकम बढ़ जाए, कहीं कोई लोग पीसफुली रहे, कंट्री में हर जगह फैक्ट्रीज लगे, लोगों को जॉब मिले, दिस ऑल आर डेवलपमेंट। बट फॉर दिस डेवलपमेंट वी यूटिलाइज रिसोर्सेज। तो आखिर रिसोर्सेज की वजह से ही ये जो वर्ड आया है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है वी हैव टू डेवलप बट इन सच अ वे दैट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा कर रख सकें। इट मीन्स वी हैव टू यूज़ आर resources in a judicious manner so that we can preserve resources for our coming generation. सारा पैसा घर का अगर आपके जो पेरेंट्स है खुद पे ही खर्च कर देंगे, तो क्या आपके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? लगेगा ना। सेम थिंग, अगर सारे रिसोर्सेज को हम अभी ख़त्म कर देंगे, ठीक है, जहाँ खर्च करना है 20 खर्च करेंगे 100, तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इस तरीके से करना है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, बचा सके, सो दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेंटेन्ड। सो डेवलपमेंट इज़ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग आउट एंड इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पॉपुलेशन। आई थिंक मैंने जो समझाया आपको, ये इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। सो
Development should be done in a such a way that it should meet the needs of the present without compromising the ability of future generation. अभी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को भी सोचते हुए हमें चलना है. ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट. So this chapter, all the topics I have covered. Go through the chapters. Wherever you doubt, in doubt class we can discuss. And your homework will be exercise A, B, C, and all the question answers up to E you have to complete. Once again I am repeating, page number 132 up to E, answer the questions in about 50 to 70 words. Up to here you have to solve all the questions. Thank you.